कहीं भी हर चुनाव आ रही है, आज के डेट में सबसे जरूरी काम है कि किसी भी तरीके से बीजेपी को हटाना है। बीजेपी को हटाइए, कौन आएगा इसके बारे में बाद में देखी जाएगी, लेकिन बीजेपी को हटाना नंबर 1 जरूरी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम RN मेरा नंबर फिक्स हो ना। क्या है आपके? मैं AITC का डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी हूँ। तो ये जो आज कॉन्फ्रेंस है किस विषय में? आने वाले 28 और 29 मार्च को देशव्यापी हड़ताल जो केंद्रीय ट्रेड यूनियन के आह्वान पर हो रही है, उसके समक्ष में और उसकी तैयारी हमारी जो फरीदाबाद ज्वाइंट ट्रेड यूनियन काउंसिल की मीटिंग है, उसी तैयारी में लगी हुई है और उसी सिलसिले में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जा रही है। आप यूनियन से जुड़े हुए हैं, फरीदाबाद की कई यूनियन हैं, मगर आज भी फरीदाबाद की आधी से ज्यादा इंडस्ट्री के अंदर PSI और PF नहीं मिलता है मजदूर को। क्या कहेंगे इस बारे में? ये बहुत सारी ये शिकायत और ये सवाल बहुत वाजिब है, क्योंकि ESI के जो ऑफिसर हैं उनको सरकार ने अपना हाथ पांव बांध दिया है। वो आज कंपनियों में जो है ना जा नहीं सकते, अगर जाते भी हैं तो कंपनियों पर सख्ती नहीं कर सकते कि ESI और PF का मेंबर बनो। यूनियन का क्या योगदान रहता है? क्योंकि जब कोई हादसा हो जाता है तो कंपनी वाले रातों रात ESI और PF जमा करवा देते हैं और सरकार कर भी लेती है। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार जोरों पर है। क्या कहेंगे इस बारे में? ये इसमें सरकार पूंजीपतियों की जो पूंजीपति परस्त नीतियां है ना सरकार की, ये पूंजीपतियों को प्रोत्साहित देती है गलत काम करने के लिए। जिस दिन एक्सीडेंट होता है उस दिन फार्म भरते हैं और उसका नतीजा ये होता है कि मजदूर को कोई मुआवजा मेडिकल बेनिफिट से लेकर के उसका और भी अंग भंग होने का भी मुआवजा ESI नहीं देती। ESI के एक्ट है 61-62 के तहत वो कैंसिल कर देते हैं, रिजेक्ट करते हैं, और रिजेक्ट करने में ESI भी साल 1.5 साल लगाती है। हम कहते हैं कि उनके केसों को अगर या तो एक्सेप्ट करो या रिजेक्ट करो, ताकि वर्कर कंपनसेशन एक्ट में चला जाए। तो मजदूर भी इसमें क्या करती है? जब इसमें मुआवजा नहीं मिलता, उसके पीछे जो परिवार रह जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे रह जाते हैं, वो धक्के खाते हैं, मुआवजा के नाम पर दर दर भटकते हैं। चाहे वो प्रशासन हो, चाहे आपकी यूनियन हो, कोई भी सहायता नहीं करता। नहीं, देखिए हमारी यूनियन में, हमारे दफ्तर में जो भी आ जाता है मजदूर, उसको चाहे वो ESI लोकल ऑफिस के मैनेजरों से बात करनी पड़े, रीजनल बोर्ड में जाना पड़े, तो हमारे, और मैं ये दावे से कह सकता हूं कि आज के डेट में हमारे AITC के साथी कॉमरेड बेचूगिरी, ESI और प्रोविडेंट फंड 2 मामले में इतने सक्रिय रहते हैं कि कहीं से भी कोई इंफॉर्मेशन मिल जाए और कोई वर्कर आ जाए तो उसके हितों की रखवाली के लिए वो लगे रहते हैं। ESI की बात कर रहे हैं, ESI में रोज एक नया स्कैम आता है दिन के ऊपर। आज भी अगर एक स्कैम की बात करूं, ESI में जो नर्सेज, स्टाफ नर्स वर्क कर रही हैं, काम कर रही हैं, उसके बाद वो किसी न किसी कॉलेज में एजुकेशन भी ले रही हैं। एक समय में 2 काम एक नर्स कैसे कर सकती है? देखिए ESI के सवाल पे, जो नर्सों के सवाल पर कैसे वो काम कर रही है, कैसे नहीं कर रही है, इसके बारे में मुझे डिटेल पता नहीं है। ESI के अंदर कहीं ना कहीं तो फिर वो भी भ्रष्टाचार का आरोपी है। नहीं, जो भी है, जिस बारे में मुझे खुद ESI की नर्स है, कौन कर रही है कौन नहीं कर रही है, या ना करते हुए भी उन पर झूठा ब्लेम लगाया जा रहा है, इसके बारे में क्योंकि मुझे पता नहीं है, क्योंकि वाकई में वो काम कर रही हैं नहीं कर रही हैं। कुछ लोग निहित स्वार्थ के लिए भी ESI नर्सों का इस्तेमाल भी कर रहे हैं, कुछ अपने निजी निहित स्वार्थ के लिए। कहा था कि बीजेपी सरकार आएगी तो रोजगार बढ़ेगा, और रोजगार के नाम पे कितना रोजगार है कि बेरोजगारी की जो संख्या वो बढ़ती चली जा रही है। आज के दर में ये सरकार ने एक भी कहा था कि पिछली सरकार ने 70 साल में जो नहीं हुआ वो अब हम कर रहे हैं। इतनी बेरोजगारी 70 साल के में कभी भी नहीं हुई थी। आज बेरोजगारी चरम शिखर पे है। आज सरकार ने पार्लियामेंट और उसके मंत्रियों ने पार्लियामेंट में जवाब दिया है कि 8 लाख सरकारी पदें रिक्त है। 8 लाख सरकारी पदें रिक्त है, उसको भर्ती नहीं की जा रही है। वो किसका काम, कर्मचारी फिर काम कहाँ से होगा? आज चाहे वो सरकारी ऑफिस में चले जाइए, PNT में चले जाइए, बैंक में चले जाइए, जो भी कर्मचारी हैं ओवरलोडेड हैं और काम नहीं हो रहा है। पिछले दिनों डॉक्टर्स ने दिल्ली में हड़ताल किया
इसी बात के लिए कि डॉक्टरों की भर्ती करो। नहीं, ये सरकार हर वर्ग को, जिसको कोरोना वॉरियर कहती थी, उन लोगों के ऊपर भी, दिल्ली के अंदर डॉक्टरों के ऊपर भी हमला हुआ, उनके साथ भी अभद्र व्यवहार हुआ, जिसकी शिकायत उन्होंने किया। ठेकेदारी जो प्रथा है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है, चाहे वो बिजली डिपार्टमेंट हो। सरकार का अगर मैं बात करूं, बस चले तो वो पुलिस को भी प्राइवेट कर दे। आज देखिए, पुलिस भी इनडायरेक्ट धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रही है, क्योंकि जैसे हम लोग कहते थे ठेकेदार के मजदूर फैक्ट्रियों में होते थे, आज उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट में भर्ती कम और इनडायरेक्ट जो होम गार्ड्स है उनसे पुलिस की ड्यूटी ले रहे हैं। वो होम गार्ड वालों को, पुलिस जहां तैनात होती थी वहां पुलिस वालों की जगह पर होम गार्ड की ड्यूटी लगा रहे हैं, और धीरे धीरे ये पुलिस की भी संख्या कम है। जितनी पोस्टें चाहिए हर थाने में वो कम है, तो फिर दूसरी तरफ जो है ना क्राइम तो बढ़ेंगे। बीजेपी सरकार का नारा था भ्रष्टाचार को हटाओ। हाँ, और अभी रिसेंटली, अभी कुछ देर पहले ये भ्रष्टाचार का स्कैम आया है नगर निगम के अंदर। क्या कहेंगे, भ्रष्टाचार खत्म होगा या और बढ़ेगा? नहीं, ये मेरे दोस्त हैं, बड़ी अच्छा ये कहते हैं, वो भ्रष्टाचार कहते थे कि भ्रष्टाचार हटाएंगे, अब ये भ्रष्टा 8 हो गया है, भ्रष्टाचार नहीं रहा, ये भ्रष्टा 8 हो गया है, और लगातार उसी रफ्तार से बढ़ रहा है जिस रफ्तार से मोदी जी की दाढ़ी बढ़ रही है। भ्रष्टाचार भी उसी रेशियो से बढ़ रहा है। बीजेपी सरकार ने एक आरोप लगाया कांग्रेस सरकार पर, जो पिछली सरकार है, कि इन्होंने हमें कर्जे में खड़ा किया था भारत को। देखिए, अपनी चमड़ी बचाने के लिए दूसरे के ऊपर जो है ना लांछन लगाना, कब तक कांग्रेस के नाम पर अपने आप को जो है ना लोगों के बीच में, कब तक नेहरू को और इंदिरा गांधी को गाली दे करके अपने आप को बचाएंगे? ये सवाल आज लोग नेहरू से नहीं पूछेंगे ना, इंदिरा से नहीं पूछेंगे, आज सवाल तो जो मौजूदा सरकार है उससे किया जाएगा ना। वोट इसको देंगे तो सवाल करने जाएंगे हम नेहरू से, सवाल करने जाएंगे इंदिरा गांधी से, सवाल तो हम इनसे करेंगे। आपने एक बहुत अच्छी बात बताई थी कि जब बीजेपी सरकार आई थी तो विदेशों को भगाएंगे, जो विदेशी इंडस्ट्री है। हाँ, स्वदेशी मंच, इनका एक बहुत बड़ा जो है ना स्वदेशी मंच, वो नजर नहीं आ रहा है आजकल कहीं। स्वदेशी मंच जो है, नहीं तो जगह जगह चौराहे पर स्वदेशी लाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अब तो जो है ना, अब स्वदेशी मंच इनका जो है ना सब विदेशी मंच में बदल गया। सर, दिवाली के एक लास्ट सवाल, दिवाली के समय बीजेपी का एक नारा आता है, चाइना को हटाओ। हाँ, चाइनीज लड़ी तो कहते हैं, चाइनीज लड़ी नहीं कहते। बात होती है, आज मेट्रो जापान से बदल के चाइना चली गई। आज चाइना के साथ व्यापार पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गया, लेकिन चाइनीज लड़ी, चाइनीज दिवाली का जो है ना, उनके छुट भैया बीजेपी के नेता कहते हैं चाइनीज लड़ी, और चाइनीज जो है ना, और मुझे तो संपत सरल की बात बड़ी ये अच्छी लगती है इस मामले में, कि अगर कहीं कोई खुशी होती है तो उस खुशी में हम चाइनीज पटाखे जरूर फोड़ेंगे। मगर एक सवाल है कि चाइना में ना होली होती है, ना दिवाली होती है, ना ईद होती है, मगर जो भी सामान है वो चाइना से ही आता है। चाइना का सामान जो है ना, देखिए दुनिया मार्केट है, जिसको जहां से सस्ता मिलेगा मार्केट में बिकेगा। मार्केट बाजार जो हमारी मौजूदा सरकार है कि चाइना से बैन नहीं कर सकती, चाइना से व्यापार बढ़ा रही है, बैन करने की बात ही छोड़िए। मगर शुरू में तो जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री है उन्होंने कहा था हम चाइना से व्यापार नहीं करेंगे। चाइना से ये शुरू में कहे थे, लेकिन वो पलटते, यू टर्न लेते देर नहीं लगती। चाइनीज राष्ट्रपति के साथ जो है ना झूला झूलने में इनको 1 मिनट का परहेज नहीं होता, और बड़े प्यार से झूला झूलते हैं, उस वक्त भूल जाते हैं अपने वाले। जवान चाइना बॉर्डर पे शहीद होते हैं, अगर मैं बात करूं लद्दाख की या कहीं और की, तब उन्हें ये चीज याद नहीं आती। जब इलेक्शन आता है, बिल्कुल, तब इन्हें ये चीज क्यों याद आती? जब कभी इलेक्शन आता है, वो शायद इंदौरी थे, एक बात करते थे कि राहत इंदौरी, उन्होंने कहा ये सरहद पर इतना तनाव है, क्या कहीं चुनाव है? सरहद पर इतना तनाव है, क्या कहीं चुनाव है? जब चुनाव आता है तो उसी वक्त सरहद पर तनाव, उसी वक्त जो है ना आतंकवादी पकड़े जाते हैं सबसे ज्यादा, आतंकवादी मारे जाते हैं सबसे ज्यादा, गिरफ्तार होते हैं, ये सब चुनाव के इर्द गिर्द। उसके बाद ईडी आईडी के छापे भी उसी वक्त होते हैं, जाने के बाद फिर ठंडे बस्ते में सब पड़ जाते हैं। एक लास्ट सवाल है, हिंदुस्तान को मेडिसिन यानी मेडिकल एजुकेशन जरूरी है या बड़े बड़े स्टैचू बनाना जरूरी है?
ये कतई जरूरी नहीं है। बड़े बड़े स्टैचुओं से लोगों का इलाज नहीं होगा। हॉस्पिटल अगर सिर्फ बड़े स्टैचुओं से इलाज हो जाता तो हॉस्पिटल बनाने की जरूरत नहीं। आज जो है ना, जितना अरबों रुपया स्टैचू के नाम पे और गैर वाजिब जगहों पर खर्चा किया जा रहा है, उसको लोगों के जिंदगी को सुधार करने के लिए स्कूल में, स्वास्थ्य शिक्षा में लगाना बहुत जरूरी है, जो ये सरकार फेल हो रही है, नहीं कर रही है। लेकिन लोगों को भावना उभार करके सिर्फ जो है ना, लोगों की भावनात्मक बातों से खेल करके अपने आप को स्थापित करना चाहती है। लेकिन ये ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। चल रहा है। अब आम जनता से क्या कहना चाहेंगे? चुनाव हरियाणा में भी आ रही है, पंजाब और पूरे भारत में कहीं भी हर चुनाव आ रही है। आज के डेट में सबसे जरूरी काम है कि किसी भी तरीके से बीजेपी को हटाना है। बीजेपी को हटाइए, कौन आएगा इसके बारे में बाद में देखी जाएगी, लेकिन बीजेपी को हटाना नंबर 1 जरूरी है। से जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और क्लिक करें बेल आइकन पर, ताकि कोई भी खबर आपसे अछूती ना रह सके।